आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज जो यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2021 है, उसका जो सामान्य अध्ययन जीएस का जो फर्स्ट पेपर है, उससे संबंधित उसके सिलेबस को लेकर आए हैं। क्योंकि बहुत ही प्रतियोगियों की ये डिमांड है, मांग है, गुजारिश है कि किस तरीके से तैयार किया जाए, किस किस चीज़ को ज़्यादा तैयार किया जाए, उसके सिलेबस में क्या है। जो नए छात्र हैं, नए प्रतियोगी हैं, जो यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए तैयार हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें भी इस चीज़ को जानने का मौका मिलेगा। इसलिए देखिए, बहुत ही यूपी पीसीएस का मेंस एग्जाम देते हैं, उन्हें सिलेबस मालूम नहीं होता है, वो वैसे ही तैयारी करते हैं और अंजाम ये होता है कि सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए, 100% सफलता हासिल करने के लिए उसके सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए ये मैंने सिलेबस तैयार किया है। आप इसको गंभीरतापूर्वक देखिए, समझिए और उन टॉपिकों को जो इस सिलेबस के अंदर है, सिलेबस के अंदर एक एक टॉपिक को समाहित किया गया है कि उस टॉपिक से संबंधित अगर आप तैयारी करते हैं तो 100% आपको सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। आइए इसके सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस में आएगा क्या क्या। एक टॉपिक होगा आपका भारतीय विरासत। अभी मैं बाद में बताऊंगा कि भारतीय विरासत के अंतर्गत क्या क्या आएगा। एक आपका होगा संस्कृति, जिसे कल्चर कहेंगे। एक होगा भारत एवं विश्व का भूगोल। इसका मतलब होता है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। फिर अगला है भारत एवं विश्व का भूगोल और समाज, यानी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल और भारत का समाज और विश्व का समाज, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो आइए इसके आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। अगला है आपका, देखिए, अब इसके अंतर्गत टॉपिक है। इन महत्वपूर्ण टॉपिक को आप देखिए। एक टॉपिक से आएगा भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक। भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो कल्चर है, उस कल्चर से लेकर के आधुनिक काल तक का कल्चर पूछा जाएगा। जैसे कि आपका मुगल काल में कल्चर क्या था, मुगल काल में भी बाबर के समय में क्या था, हुमायूं के समय में क्या था, अकबर के समय में क्या था, जहांगीर के समय में क्या था, शाहजहां के समय में क्या था, या औरंगजेब के समय में क्या था, या आपके मुगल कालीन जो प्रशासन था उस क्षेत्र में क्या था, या चित्रकला कैसी थी, साहित्य कैसे था, सिख संप्रदाय में कैसा था, मराठा राज्य में कैसा था, या मुगल साम्राज्य का जो विघटन हुआ उस समय कैसा था। इसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। अगला है कला के रूप। ये कला के रूप वाला जो टॉपिक है, इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं कि कला के रूप क्या थे, कला के प्रकार क्या थे, कला किस प्रकार की थी, किस किस तरीके की, क्योंकि प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। उसका साहित्य पूछा जाएगा कि साहित्य कैसा था। मतलब साहित्य में जो है आपकी जो साहित्य रचनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। साहित्य से संबंधित वहाँ के साहित्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता था, आर्थिक प्रभाव क्या था, राजनीतिक प्रभाव क्या था, इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। वास्तुकला के मुख्य पहलू, इससे संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। जो वास्तुकला थी, वहाँ की जो वास्तुकला है वो किस प्रकार की थी, मतलब उसका क्या प्रभाव था, यानी गुप्त काल में क्या थी, मौर्य काल में क्या थी, मौर्य साम्राज्य में कैसी थी, यूनानी के आक्रमण के समय कैसी थी, छठी शताब्दी में कैसी थी, जैन धर्म में कैसी थी, बौद्ध धर्म में कैसी थी, वैदिक काल में कैसी थी, दक्षिण भारत में कैसी थी, दक्षिण भारत में जैसे चौल काल में कैसी थी, चालुक्य काल में कैसी थी, पल्लव काल में कैसी थी, संगम काल में कैसी थी, इसको आपको ध्यान रखना है। अब है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का, मतलब क्या, ये वास्तुकला के जो मुख्य रूप है इसके परिप्रेक्ष्य में देखना है। आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, उनको
मतलब उनसे संबंधित में आपके प्रश्न आएंगे। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व कैसे थे, मतलब व्यक्तित्व चाहे आपसे पूछा जा सकता है जो महापुरुष हैं, राजा राम मोहन राय हैं, महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, दयानंद सरस्वती हैं, और अन्य सावित्रीबाई फूले हैं, ज्योतिबा फूले हैं। बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जो उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे आपके। विषय स्वतंत्रता संग्राम, यानी ये गलत टाइप हुआ है, विषय स्वतंत्रता संग्राम का विषय होगा, उससे संबंधित पूछा जा सकता है। मतलब 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके विभिन्न चरण के बारे में प्रश्न होंगे, क्या क्या चरण थे, कौन कौन से चरण थे, प्रथम चरण कौन सा था, द्वितीय चरण कौन सा था, तृतीय चरण कौन सा था, इसके प्रत्येक चरण के बारे से प्रश्न पूछे जाएंगे। देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, जो स्वतंत्रता संग्राम में, जैसे कानपुर के नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, तात्या टोपे लखनऊ से, बेगम हजरत महल दिल्ली से, बरेली से, मेरठ से, इस तरीके से जो महान पुरुष हैं, व्यक्तित्व हैं, क्रांतिकारी आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया, उनसे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसलिए ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी बार बार प्रश्न आते रहे। आइए आगे देखते हैं। अगला है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। इससे संबंधित भी बार बार प्रश्न आते हैं, किस तरीके से एकीकरण हुआ, पुनर्गठन कैसे हुआ, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, राज्यों का एकीकरण कैसा हुआ। जैसे आपका जम्मू कश्मीर है, जैसे आपका जूनागढ़ है, जैसे आपका हैदराबाद है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र है, इस तरीके के प्रश्न आपके हो सकते हैं। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं, 18वीं सदी की घटनाएं कौन कौन सी थी, उससे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। 18वीं सदी की घटना, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जो आपकी 17 से लेकर के 18 से तो हुई हैं। जैसे कि आपके 1773 का एक्ट है, आपका जो 1773 है या उससे आगे के एक्ट हैं, उनसे संबंधित बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं जो उनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। औद्योगिक क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इससे संबंधित भी आपको प्रश्न याद रखना है। विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, विश्व युद्ध, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। उपनिवेशवाद, बहुत प्रश्न आता है, इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको आपको पढ़ते जाना है। उपनिवेशवाद की समाप्ति पर प्रश्न पूछा जाता है और उसका राजनीतिक दर्शन पर प्रश्न पूछा जाता है। साम्यवाद पे प्रश्न पूछे जाएंगे, पूंजीवाद पे प्रश्न पूछे जाएंगे, समाजवाद पे प्रश्न पूछे जाएंगे। साम्यवाद से संबंधित आपको याद रखना है, पूंजीवाद से संबंधित आपको याद रखना है। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जो आपको बार बार ध्यान देने हैं। साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, ये आपको ध्यान रखना है। समाजवाद पर उसका प्रभाव, इससे बात समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे संबंधित बहुत प्रश्न होंगे। इस टॉपिक को बहुत क्लियर रखिए, क्योंकि इससे संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। बहुत से प्रतियोगियों को ये मालूम नहीं है, बार बार पीसीएस मेंस का एग्जाम देते हैं, बार बार फेल हो जाते हैं, फिर देते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, मगर समाज पर उसका प्रभाव क्या है, ये प्रश्न बहुत बार बार आता है। इसको भी आपको अच्छे तरीके से डील करना है। आगे है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप क्लियर रखिए कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। भारत की विविधता पर प्रश्न आएगा, भारत की विविधता, भारत एकता में अनेकता से संबंधित महिलाओं की भूमिका क्या रही है, चाहे वो आंदोलन में रही हो, चाहे वो सैन्य डिपार्टमेंट में रही हो, चाहे आपकी वो वैज्ञानिक क्षेत्र में रही हो, आर्थिक क्षेत्र में रही हो, राजनीतिक क्षेत्र में रही हो, सामाजिक क्षेत्र में रही हो, किसी भी प्रकार के क्षेत्र में रही है, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। महिला संगठन कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न जरूर बनेंगे। गरीबी से संबंधित प्रश्न बनेंगे। भारत में बहुत ही गरीबी है, इसकी समीक्षा कीजिए, इसकी आलोचना कीजिए, इसकी विवेचना कीजिए,
इसका तर्कपूर्ण विवरण दीजिए। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। विकासात्मक विषय पर प्रश्न बनेंगे, भारत के विकास पर टिप्पणी लिखिए। शहरीकरण और उसकी समस्याएं क्या क्या है, बहुत सारे प्रश्न हैं, इस टॉपिक को आपको याद करना है। शहरीकरण के समाधान क्या क्या है, इस पे बहुत सारे प्रश्न होने हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपका है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव यानी वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, इससे संबंधित आपके प्रश्न बनेंगे। सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक शक्तिकरण के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे कि समाज को शक्तिकरण कैसे बनाया जाए, समाज का सशक्तिकरण कैसे हो। संप्रदायवाद पर प्रश्न आपको तैयार करना है, क्षेत्रवाद पर प्रश्न तैयार करने हैं, धर्म निरपेक्षता पर तैयार करने हैं, और विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विश्व भर के जो मुख्य प्राकृतिक स्थल हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अगला है विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधन का वितरण, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। दक्षिण एशिया के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राकृतिक संसाधन, भारतीय जो उपमहाद्वीप है आपका कावेरी, गोदावरी, ये सब केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। विश्व भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कहाँ कहाँ है, महत्वपूर्ण, जैसे कि रूस में क्या है, अमेरिका में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, और आपके कनाडा में क्या है, इस तरीके से यूरोप महाद्वीप में क्या है, इस तरीके के होंगे। फिर दक्षिण एशिया के प्राकृतिक संसाधन और भारतीय उपमहाद्वीप के प्राकृतिक संसाधन, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक उद्योग, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। द्वितीय उद्योग कौन है, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। तृतीय क्षेत्र के उद्योग कौन है, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। इन्हें स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हें आपको तैयार करने हैं। साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत और शीघ्र पहुंच जाए। आइए आगे देखते हैं कि आगे और कौन कौन से टॉपिक हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और जो फर्स्ट पेपर से संबंधित है। क्योंकि ये इसलिए बताना अनिवार्य है क्योंकि जीएस के पेपर में अगर आप 110 प्लस लाते हैं, 120 प्लस लाते हैं, तो आपकी संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है, आपको सुपर मोस्ट पद मिलने की संभावना हो जाएगी। जौन सा भी पद आप मांगेंगे यूपीपीसीएस से वो आपको मिल जाएगा। इसलिए जीएस के 4 पेपर हैं, चारों पेपर के सिलेबस को आधार बनाकर आप तैयारी करिए कि हर टॉपिक से तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप टॉपिक नहीं देख रहे हैं वैसे ही तैयारी कर रहे हैं, सफलता आपको नहीं मिलेगी। यदि टॉपिक सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है उससे संबंधित प्रश्न तैयार कीजिए, आपकी सिलेक्शन होने की संभावनाएं 100% बन जाएगी। इसलिए हर पेपर में अगर आप 120 प्रश्न लाते हैं तो आपके जो है 480 हो जाते हैं। 480 वो हुए, और अगर 100 आप 100 हिंदी और 100 ऐसे में लाए, 200 वो हुए, और आपके अगर आप 300 सब्जेक्ट में लाए, 300 ये हुए, 4 2 6 3 9, ये 980 हुए। और इंटरव्यू में आपको मिलेंगे और आपको सब्जेक्ट मिलेंगे तो 1000 प्लस से होने के बाद में आपकी संभावना सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आइए भूकंप से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट करिए। भू सुनामी से बहुत प्रश्न बनते हैं, इसे कंप्लीट कीजिए। ज्वालामुखी से प्रश्न आएंगे, चक्रवात से प्रश्न आएंगे, और आपके चक्रवात के अलावा आपका जो भूभौतिकीय घटनाएं हैं उससे प्रश्न आएंगे, जल स्रोत से प्रश्न आएंगे, हिमावरण से प्रश्न आएंगे, वनस्पति है प्राणी जगत में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे, और इन परिवर्तनों का प्रभाव क्या क्या है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो साथियों, ये आपका पूरी तरीके से सिलेबस है। यदि आपको कहीं ये सिलेबस नहीं है तो इसे नोट कर लीजिएगा, तो इसे आप अपनी डायरी में नोट कीजिएगा और इसे ही आधार बनाकर आप तैयारी कीजिएगा। तो आइए साथियों,
दोस्तों मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।